हेलो एवरीवन। इस लेसन में हम बात करेंगे क्या बिना कोचिंग ट्यूशन के बिहार दरोगा बन सकते हैं। यह लेसन ना सिर्फ बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए बल्कि दूसरे एग्जामिनेशन की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी उतना ही रिलेवेंट होगा। तो हमारा सवाल क्या है कि क्या बिना ट्यूशन कोचिंग के हम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले हम बात करते हैं कि ट्यूशन कोचिंग का उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य यही होता है कि वहाँ पर सही मार्गदर्शन मिले। जैसे आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू किए हैं तो आपको पता नहीं होता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि देखिए जितना आपको इम्पोर्टेंट है क्या पढ़ना है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना है। हम लोग करते क्या है कि नए नए स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने का जुनून होता है, हर एक चीज़ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और देखिए हर एक चीज़ जो होता है एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ डिमांड होता है, उसी डिमांड को आपको सिर्फ पूरा करना होता है। तो कोचिंग में क्या किया जाता है कि आपको बताया जाता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मतलब कि यह आपको प्रयास किया जाता है कि आप अपने रास्ता से डिविएट ना करें, ऐसे बिना मतलब के फालतू की चीज़ मत पढ़ते रहे। ये सब चीज़ जो है वहाँ पर बढ़िया से आपको गाइड किया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि जो टॉपिक है उसको कैसे पढ़ना है, कैसे इफेक्टिव वे में उसको हम पढ़ सकते हैं। कोचिंग ट्यूशन में जाने से एक और फ़ायदा क्या होता है कि एक अनुशासन आपके अंदर डेवलप हो जाता है। जैसे आपका क्लास का आपका टाइम फिक्स होता है 10 से 12, अगर आपको क्लास जाना है तो आप डेली 10 से 12 जाते हो, तो इससे क्या आता है कि अनुशासन आ जाता है। और सिर्फ 2 घंटा का ये अनुशासन नहीं होता है, बल्कि इसके लिए आप क्या करते हो अपने पूरे शेड्यूल को एडजस्ट करते हो। तो इसके कारण से क्या होता है कि आपके अंदर जो होता है एक अनुशासन डेवलप हो जाता है। साथ ही क्या होता है कोचिंग ट्यूशन में एक माहौल भी होता है, जैसे वहाँ पढ़ाई का माहौल भी बन जाता है। आप घर पर हो सकता है कि पढ़ाई ना करें, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि सब कोई पढ़ रहा है तो आपको भी पढ़ने का मन करेगा। साथ ही क्या होता है कि वहाँ पर जो टेस्ट वगैरह लिया जाता है, तो अगर टेस्ट में नंबर कम आ गया तो उससे आपको बड़ा ख़राब महसूस होता है, लगता है कि हमको भी मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही ये भी चीज़ ये भी देखने को मिलता है कि अगर आप बॉयज़ हैं, बॉयज़ स्टूडेंट हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर गर्ल्स का ज़्यादा नंबर आ गया तो आपको लगता है कि उसका कैसे ज़्यादा नंबर आ गया। साथ ही आप गर्ल्स हैं तो बॉयज़ का ज़्यादा नंबर आ जाता है, तो उसमें और ज़्यादा आपको अंदर से होता है, ग्लानि फील होता है, और ज़्यादा आप मेहनत करने का प्रयास करते हो। और साथ ही जब टेस्ट लिया जाता है तो ये भी आपको पता चलता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो कहाँ पर आपका कमी है, कहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है। साथ ही जो है कि टेस्ट लेने का मतलब ये होता है कि जो वहाँ पर आपको जो कोचिंग ट्यूशन में जो मेंटर होते हैं वो आपको बताते भी हैं कि आपको बाबू आप कहाँ कहाँ और मेहनत करने की आवश्यकता है, और इसके जरिए आपको सही ट्रैक पर वहाँ पर रखने का प्रयास किया जाता है। तो अब बात करते हैं, तो ये तो आपको ऑनलाइन भी आज के डेट में मिल रहा है, अच्छे से स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। तो बात आता है क्या बिना ट्यूशन कोचिंग के सफल हो सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आप सफल हो सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, एक मानसिकता बच्चों के पीछे बना रहता है कि अगर कोई फ्री में आपको कोई मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा मटेरियल दे रहा है, तो आपको लगता है कि फ्री में है तो मतलब अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम भी बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं और कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं और अलग अलग जगह पे भी बता रहे हैं कि पिछले बार टेस्ट सीरीज मैंने बिहार दरोगा का ही लिया था, तो 5 टेस्ट मैंने फ्री में रखा था। तो बच्चा पूछता था कि फ़ी नहीं ले रहे हैं, मतलब उन्हें कहने का मतलब ये है कि फ्री में दे रहे हैं, इसका मतलब बढ़िया नहीं दीजिएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई आपको फ्री में दे रहा है, आपके लिए कुछ कर रहा है, तो उसको आपको फ़ायदा उठाना है। लेकिन एक मानसिकता बना हुआ होता है कि फ्री वाला चीज़ अच्छा नहीं होता है। साथ ही आप यहाँ पर भी मैसेज किया जाता है कि पेड कोर्स लेके, अभी देखिए मेंस के लिए मैं टेस्ट सीरीज चला रहा था, तो उसमें हम 5 टेस्ट फिर से बोले कि आपको फ्री देंगे, फ्री ही कर रहे हैं। तो उसमें बच्चा द्वारा बार बार बोला जा रहा है कि 10 टेस्ट का पेड कोर्स लाइए सर जी, पेड कोर्स लाइए सर जी। बाबू आपको अगर फ्री में मिल रहा है तो आप उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये हमारी बात नहीं है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो कि सफल हो चुके हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो उस गाइडेंस का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इसके लिए इस मानसिकता को आपको छोड़ना होगा, फ्री का चीज़ अच्छा नहीं होता है, इस मानसिकता को आपको छोड़ना होगा। और आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है ये आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। तो इस मानसिकता से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ठीक है अब हम सेल्फ स्टडी करके, आपको लग रहा है मोटिवेट होंगे, हमको सेल्फ स्टडी करके निकाल लेंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी करने में परेशानी क्या आता है। तो देखिए सेल्फ स्टडी करने में सबसे बड़ा परेशानी आता है कि भटकाव की बहुत ज़्यादा समस्या होता है। वहाँ पर अगर ट्यूशन कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है वो गाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपने से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई सब्जेक्ट में मज़ा न लगा तो उसी में पूरा मज़ा ले रहे हैं, उसी को पूरा पढ़ रहे हैं, भले वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, उसी को पूरा क्या करें मज़ा ले रहे हैं। साथ ही क्या है कि अनुशासन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अनुशासन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप सेट बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि अगर मन 2-4 क्वेश्चन नहीं बनाना तो लगेगा कि आप छोड़ देते हैं, अगला दिन बनाएंगे, तो आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर जहाँ पर आप कोचिंग में जा रहे हैं या ट्यूशन में कहीं पर जा रहे हैं तो जो टाइम वहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही निकल के आता है कि सेल्फ स्टडी में जो है आपको अपने ऊपर कंट्रोल बहुत करने की आवश्यकता होगा। कंट्रोल अगर अपने ऊपर करने के लिए तैयार है तो सेल्फ स्टडी से बिल्कुल हो सकता है। अब बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी हम करें कैसे, सेल्फ स्टडी करके हम सफल कैसे हो। तो देखिए टेक्नोलॉजी का आप सही फ़ायदा उठाइए।
जैसे गूगल है, यूट्यूब है, टेलीग्राम इत्यादि है, इसका सही अगर इस्तेमाल करना आप सीख गए ना तो आप डेफिनेटली सफल हो पाओगे। एक दो स्टूडेंट जो हैं अच्छा मतलब प्राइवेट सेक्टर में बहुत दिन से जॉब करते हुए जो है बीपीएससी वगैरह एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हैं, दरोगा वगैरह एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हैं, तो उनसे मैं आपको मिलवाने का प्रयास भी करूँगा। तो अगर वो सब जॉब करते हुए कर सकते हैं तो आपके पास तो पूरा टाइम आप क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको टेक्नोलॉजी का सही फ़ायदा उठाना पड़ेगा, सही इसका यूज करना पड़ेगा। अब गूगल है, यूट्यूब है, अब यूट्यूब को सिर्फ आप अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज कीजिएगा, गूगल को एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज कीजिएगा तो आपके लिए क्या है, ख़राब हो जाएगा। इंटरटेनमेंट देखिए ख़राब चीज़ नहीं होता है, करना चाहिए इंटरटेनमेंट, लेकिन ऐसा नहीं कि आप भर दिन उसी में लगे हुए हैं, तब जाकर क्या है दिक्कत है। और साथ ही क्या होता है कि यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, गूगल वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, तो इसमें एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना है कि अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक के लिए एक ही सोर्स रखना है। जैसे बुक भी रख रहे हैं ना मॉडर्न इंडिया के लिए ना, जैसे मान लीजिए मॉडर्न इंडिया के लिए कोई बुक रख रहे हैं तो सिर्फ एक ही बुक रखिए, ऐसा नहीं कि 55 को बुक रख रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो यूट्यूब में डालिए, उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, अगर उस पर कोई वीडियो आ गया, एक वीडियो आ गया, अगर उसमें समझ में आ गया तो दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर समझ में नहीं आया ना तब दूसरे वीडियो को आप देख सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो एक ही टॉपिक को 10 जगह से देखने से कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है, आपको समय की बर्बादी होगा। मतलब क्या आपको प्रयास करना है, एक टॉपिक के लिए एक ही सोर्स रखना है, सोर्स जितना आपको कम होगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही क्या है कि अभी जानवे करते हैं एक्सेस से एवरीथिंग इज क्या होता है, बैड होता है। अगर कोई भी चीज़ को एक्सेस में करने लगे तो क्या हो जाएगा, आपके लिए खराब हो जाएगा। अब देखिए जो पढ़ाई आप कर रहे हैं ना उसको क्या कीजिएगा, खुद का नोट्स तैयार कर लीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए कोई यूट्यूब में वीडियो देखने के बाद क्या है उसका मेन पॉइंट जो है अपना कॉपी में लिख लीजिए, उसका खुद का नोट्स तैयार कर ले। और इस नोट्स का फिर क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद क्या करना है, टेस्ट भी देना है। जैसे मान लीजिए कि आप लैंड रिफॉर्म पढ़ लिए तो लैंड रिफॉर्म पढ़ने के बाद क्या करना है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित टॉपिक को टेस्ट देना है। इससे आपको पता चलेगा कि हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। होता क्या है कि जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हमसे बन जाएगा और हम छोड़ देते हैं कि अब तो हमसे पढ़ लिए तो बनिए जाएगा, लेकिन होता क्या है कि जब आप टेस्ट दोगे तो आपसे नहीं बनेगा। उससे आपको पता भी चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो उसी अनुसार अपने आप को क्या करोगे, ढालोगे। अब साथ ही क्या है कि आपको रिवीजन करने के बाद टेस्ट जरूर देना है, और टेस्ट देने के बाद क्या है कि टेस्ट को मिलाना भी है। टेस्ट में आपको इसलिए टेस्ट नहीं देना है कि 70 नंबर आ रहा है, 72 नंबर आ रहा है, 20 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, ये नहीं है आपको देखना है। टेस्ट में आपको ये देखना है कि अपने बेसिकली आपको अपने इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करना है। जैसे आप मान लेते हैं कि इस टेस्ट में आपको 20 नंबर आ रहा है तो अगले में प्रयास करना है कि 25 नंबर आए। साथ ही आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन नहीं बना क्यों नहीं बना, क्या रिवीजन एक कमी था या हम पढ़े नहीं या नया टॉपिक था, आपको पता चलेगा और उसके ऊपर काम करना है। अगर टेस्ट देने में 2 घंटा आपको समय लगता है तो टेस्ट को मिलाने में कम से कम 3-4 घंटा आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही क्या है कि अपने लिए डेली और वीकली और मंथली टारगेट से पढ़ाई करना है। मतलब डेली, वीकली और मंथली टारगेट को फिक्स करना है, और टारगेट आपका फिजिबल होना चाहिए। मतलब टारगेट आपको ऐसा रखना है कि उसको आसानी से प्राप्त कर सके। होता है क्या है कि हम मोटिवेट हो जाते हैं, एक दिन पूरा 15 घंटा का बना लेते हैं कि 15 घंटा पढ़ना है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि देखिए घंटा से तो कभी पढ़ाई कीजिए ही मत। आपको पढ़ाई कैसे करना है, आप जैसे आप टारगेट बना लिए कि आज हमको क्या करना है, आज मॉडर्न इंडिया का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ जाना। क्या करना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ जाना। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका काम हो गया। अब आपको ज़्यादा दिमाग को जोर देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके अनुसार एडजस्ट करना होगा कि हम कितना मतलब टारगेट आपको बनाएं, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार जो है टारगेट बनाना पड़ेगा। तो डेली, वीकली और मंथली। और डेली जब टारगेट बनाते हैं तो होता क्या है, कभी कभी पूरा नहीं होता है तो ज़्यादा डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। रोज़ पढ़ने का तो जाहिर सी बात है कि मन नहीं करेगा, तो अगले दिन प्रयास करना है कि उसको ज़रूर पूरा कर ले। और ऐसे करके क्या करना है कि जो आपका वीकली टारगेट है उसको प्रयास जरूर कीजिए कि पूरा हो जाए। मान लेते हैं कि आप वीकली टारगेट बनाएं, एक दिन आप का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ तो आपको प्रयास करना है कि उसको कैसे मैनेज करके वीक में ज़रूर पूरा करना है। और ये आप कर सकते हैं कि वीक में जो है एक दिन जो है आप रख सकते हैं, फ्री में रख सकते हैं। मतलब अपने आप को टाइम दे सकते हैं, जैसे पढ़ने के लिए नहीं, छोड़ दीजिए कि बिल्कुल आज पढ़ाई नहीं करना एक दिन। और एक चीज़ और स्टूडेंट में होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आज पढ़ाई कर रहे हैं और अपना टारगेट बनाए हुए हैं। अब क्या होता है कि आज मान लेते हैं कि पढ़ाई कर लिए, अब थक गए तो क्या होता है कल हम देर से जगते हैं। अब देर से जगते हैं तो 1 घंटा जब देर हो जाता है ना तब उसी पर सोचने में अपना टाइम व्यर्थ कर देते हैं कि आज 1 घंटा बर्बाद हो गया। ऐसा करते करते 15 घंटा अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो आपको ये आपको काम नहीं करना। अगर टाइम 1-आध घंटा ज़्यादा सोने में निकल गया तो उसके लिए आपको ज़्यादा डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको होता ही रहता है, इसके लिए कोई ज़्यादा ये देने की जरूरत नहीं है। साथ ही क्या है कि आपको खुद को रिवार्ड करना है और पनिश करना है। खुद को रिवार्ड करने का मतलब है कि अगर आपने टारगेट पूरा कर लिया तो आप उसके लिए कर सकते। जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे उस समय क्या करते थे कि आज टारगेट, हम सिनेमा देखने के बड़ा शौकीन थे तो उसमें क्या करते थे कि अगर आज टॉपिक पूरा हो गया तो सिनेमा देखेंगे, अगर नहीं करें तो नहीं देखते थे। तो क्या हो गया, आपको पनिश करना सीखे, रिवार्ड करना सीखे।
तो यह बहुत ज़्यादा काम करता है और ऐसे आप करोगे ना तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगा।